नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत अच्छी खबर से। देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस के मुद्दे पर कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे अरसे से इंतजार था। यानी 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। एचआरए, अन्य भत्तों में बदलाव को मंजूरी। और आज मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तावना थी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की अलाउंसेस के संबंध में। कुल मिलाकर जो पे कमीशन की सुझाव थे, कर्मचारियों के पक्ष में उनको स्वीकार किया गया और कुछ उनमें सुधार किया गया। 108 अलाउंस ऐसे हैं जिनको रिटेन किया गया। पे कमीशन ने 95 के संबंध में कहा था, 95 के संबंध में कहा था। उसी प्रकार से 34 को सबस्यूम किया जा रहा है। 12 ऐसे हैं रेलवे से संबंधित जिसके संबंध में निर्णय बाद में होगा, और 43 ऐसे हैं 43 जिनको समाप्त किया जाएगा। पे कमीशन ने 53 को कहा था इनको समाप्त करने को। इसके अतिरिक्त एक बड़ी रिकमेंडेशन थी हाउस रेंट के संबंध में। जो एचआरए की रिकमेंडेशन थी पे कमीशन की कि 3 प्रकार के शहर हैं जिनको XYZ कैटेगरी में माना जाता है, और पे कमीशन ने वेतन बढ़ाते वक्त इन तीनों कैटेगरीज की जो बेसिक पे है उसमें 24% X के लिए, 16% Y के लिए और 8% Z के लिए ऑफ द बेसिक पे हाउस रेंट अलाउंस फिक्स किया था। इसको थोड़ा इंप्रूव किया गया है। जब 25% तक डीए पहुंचेगा तो जो 24, 16 और 8 की रिकमेंडेशन थी वो 27, 18 और 9 हो जाएगी। ये परसेंटेज में माना जाता है। जब 50% डीए पहुंचेगा तो वो 30, 20 और 10 हो जाएगी। और जो लोएस्ट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इस परसेंटेज के अलावा एक फ्लोर भी तय होगा जो न्यूनतम एचआरए तय करेगा, और ये फ्लोर है 5,400, 3,600 एंड 1,800। यानी ये न्यूनतम होगा, और इसके बाद जो परसेंटेज अगर इससे ज्यादा बनती है तो वो ज्यादा मिलेगी। उसी प्रकार से डिफेंस फोर्सेस के संबंध में जो लोग पीस एरियाज में हैं उनका जो राशन मनी अलाउंस है वो कैश में मिलेगा, और कैश में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा। सियाचिन अलाउंस ये हाईएस्ट है हार्डशिप में डिफेंस फोर्सेस के लिए। जो पे कमीशन ने रेकमेंड किया था लेवल 9 और अबव के लिए 31,500, उसके स्थान पर 42,500 मिलेगा। और अब एक बेहद हैरान करने वाली खबर। एक बेटी अपने पिता की आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरती रही और बेबस बाप मौत से पहले उसके गुनहगारों का पता पूछता रहा। दिल दहला देने वाली यह खबर यूपी के बरेली की है। एक मनचले ने एक लड़की को जिंदा जला दिया। यूपी के बरेली में दिल दहलाने वाली वारदात।
दम तोड़ने से पहले लड़की ने बताया कातिल का नाम। बबली का किन लड़ा बापू नाम का है? हाँ? पानी हेलो खाते पानी लेने कौन जल्दी बता। चंदर सेंस और बाको लड़ा को हरिओम। तड़प तड़प कर मौत के मुंह में जा रही एक लड़की के ये आखिरी अल्फाज हैं। अपने गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए वो पिता को उस दरिंदे का नाम बता रही है जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं पूछ किसने क्या करूँ? किसने क्या करो तेरे संग? बेटा बता दे, बेटा तू तो जा ही रही है, बता दे कम से कम। साला शादी किया हो जितना बताऊंगी ना बता। अरे पानी पी लिए पहले बता। तुमने चलो पानी नहीं मिल रहा हूँ, बता ली सर। बताइए बता। चल पानी लेने को जल्दी बता ली सर। बताइए बबली का किन लड़ा बापू नाम का है? हाँ? पानी हेलो खाते पानी लेने कौन जल्दी बता। चंदर सेंस और बाको लड़ा को हरिओम। पुलिस के मुताबिक होमगार्ड के सिपाही नोनी राम की बेटी बबली जब घर में अकेली थी तो पड़ोस में ही रहने वाला हरिओम नाम का एक लड़का मोबाइल चार्ज करने के बहाने उनके घर में घुसा और बबली से छेड़छाड़ करने लगा। लेकिन जब लड़की ने इसका विरोध किया तो लड़के ने सीधे उसी के घर में रखा केरोसिन तेल उड़ेल कर उसे आग लगा दी। बुरी तरह झुलसी लड़की ने देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पड़ोस में चक्की है जिसका जनरेटर बहुत बड़ा है, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है जो उसको माँ को और बहनों को सुनाई नहीं गई। और जब धुआं निकला घर में से तो सोचा कि क्या हुआ जो धुआं निकल रहा है। जब नीचे आए तो देखें तो लड़की जल रही है। लड़की ने जो शब्दों में अपने कहा है दम तोड़ते समय कि मुझे हरिओम ने जलाया है। नहीं, शाही थाने में एक लड़की के जलने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता के द्वारा उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो उसके बाद लड़की की हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह से लड़की के पिता के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि पड़ोस में रहने वाला युवक के द्वारा उसको जलाने का प्रयास किया गया है। जो भी तहरीर पिता के द्वारा दी जाएगी उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लड़की का बयान सामने है और गुनहगार का फिलहाल कोई पता नहीं। कृष्ण गोपाल राज, बरेली, आज तक। मंचलों से लड़कियों को बचाने के लिए योगी सरकार ने विशेष अभियान चलाया, उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कानून व्यवस्था के सवाल पर क्या बोले योगी? अपराध के बाद कानूनी कार्रवाई होना बड़ा लाजमी सी बात है, लेकिन पुलिस का इतना खौफ होना कि अपराध ही ना हो, यह देखने को सब लोग इच्छुक हैं। योगी जी बयान पर बवाल मचा तो आजम खान, अब आजम खान की अगर बात करें तो उन्होंने यू टर्न ले लिया है। आजम ने एक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने कभी भी सेना के मनोबल तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम आपको दिखाते हैं आजम खान का वो बयान और आप खुद तय करें क्या कह रहे हैं। कानून का राज नहीं रहा तो अराजकता होगी। जो वतन पर खून बहाते हैं, जिंदगी लुटाते हैं, उन पर अपमान के अंगारे बरसाए जा रहे हैं। दुश्मनों की गोलियों को सीने पर झेलने वाली हमारी सेना के जवानों के चरित्र पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इसी मुल्क में आजम खान जैसे नेता भी हैं जिन्हें जाबाज जवानों में बलात्कारी का चेहरा नजर आता है। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। आजम खान ने इतनी तमीज दिखाई कि सेना को सीधे सीधे बलात्कारी नहीं कहा, लेकिन जो भी कहा, जितना भी कहा, उसका मतलब साफ है। कुछ राजनेता आजम खान जैसे लोग आतंकवादियों के बचाव में
सड़क पर उतर आए हैं, आतंकवादियों के बचाव में वक्तव्य दे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से देश को बांटने की साजिश आजम खान बार बार कर रहे हैं। हमारी सेना को आजम खान जैसे नेताओं से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। आजम खान के उस बयान के पीछे उनका सियासी स्वार्थ है, ये साफ है। लेकिन अफसोस और चिंता की बात यह है कि सेना पर अनर्गल आरोप लगाने की परिपाटी चल पड़ी है। सेना अनुशासित हो, मानवाधिकार का सम्मान करे, इससे शायद ही किसी को इनकार हो, लेकिन पाकिस्तान की भाषा में सेना को नीचा दिखाया जाए, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। रामपुर से आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। पेशे से रेलवे का खलासी अगर किसी को लाखों की जमीन दान कर दे तो आप इसे क्या कहेंगे? और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी को। पिछले दिनों बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू की बेटी हेमा को एक खलासी की तरफ से दान दी गई 65 लाख की जमीन पर सवाल उठाए थे। आज वो दानी सफाई देने आज तक के कैमरे पर आया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी के रोज रोज के आरोपों से आहत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बचाव में आखिरकार वो शख्स सामने आ ही गया जिस पर लालू की 5वीं बेटी हेमा यादव को 62 लाख की जमीन दान में देने का आरोप है। हेमा जी थी बहन समान लगती है हमें, हेमा जी से भावात्मक लगाव है। 2.5 कट्ठा थी है, कीमत अब 4 लाख 21,000 में लिखाए थे। आपका इल्जाम लग रहा है कि आपने नौकरी के बदले जमीन दान में। नहीं, सरासर गलत बात है। बीजेपी नेता सुशील मोदी के मुताबिक जब लालू रेल मंत्री थे तब उन्होंने हृदयानंद को रेलवे में खलासी की नौकरी दी थी। बदले में हृदयानंद ने हेमा यादव के नाम पर अपनी कीमती जमीन कर दी। जैसे पुराने जमाने के जमींदार थे अथवा महाराज दरभंगा महाराज, उनको ये भी नहीं मालूम है कि कहाँ कहाँ उनकी जमीन जायदाद संपत्ति है। उसी प्रकार लालू जी को भी शायद नहीं मालूम होगा कि कहाँ कहाँ, क्योंकि जो आता या लिखवाते चले। उधर हृदयानंद ने आज तक को बताया कि उसने प्रतिभा से नौकरी पाई, न कि लालू की मेहरबानी से। यही नहीं, उसने अपनी कमाई से जमीन खरीदी थी। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ भी नहीं। फार्म भरे और दौड़ के उससे पास की। 2005 में हुआ। किसको दिए हम लिखे हैं, दान दिए हैं, हेमा जी को दान दिया है। सुशील मोदी ने ललन चौधरी नाम के बीपीएल धारी से भी हेमा को दान में लाखों की जमीन मिलने का आरोप लगाया था। जाहिर है जब मामला लाखों का हो तो इस प्यार और लगाव पर सवाल तो उठेंगे ही। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक से बड़ी खबर यह आ रही है कि कैबिनेट ने सैद्धांतिक तौर पर एयर इंडिया में विनिवेश को मंजूरी दे दी है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट को। कैबिनेट ने लगाई एयर इंडिया में विनिवेश की ऊपर मोहर, यानी एयर इंडिया जो कि बुरी तरीके से लॉस मेकिंग यूनिट रहा है, जिसके लिए कई बार कई बयान आ चुके हैं, उसके लिए कहा गया है कि अब उसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। दिल्ली विधानसभा में आज पर्चेबाजी हुई। मंत्री सत्येंद्र जैन को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा में पर्चे फेंके गए। अस्पताल ले जाया जा रहा है और यहाँ पर आप देखिएगा इसको काफी चोटें भी यहाँ पर आई। बताइए मारपीट किसने की आपके साथ? विधायकों ने। विधायकों ने। कौन से विधायक थे? नितिन जरनैल बीजेपी विधायक के मुताबिक पर्चा फेंकने वालों की आप विधायकों ने जमकर धुनाई की। यहां तक कुछ निजी सुरक्षा गार्ड भी आरोपियों को पीटने में शामिल हो गए। स्पीकर साहब ने आदेश दिया और उन लोगों को पकड़ के यहाँ के सिक्योरिटी वार्डन वॉच वाले उनको ले जा रहे थे। हमारे एमएलए और मिनिस्टर तक भी उनको पीट रहे हैं, खूनो खून कर रखा है। विधानसभा के अंदर किसने पीटा है? विधानसभा के अंदर बाहर से लोग, जो प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग हैं, वो अंदर आके पीट रहे थे। चंडीगढ़ प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रगान के सम्मान में उन्हें
क्या करना चाहिए। बैसाखी, चलने फिरने में सक्षम, बधिर, कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 2280 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया।